यह कार्यक्रम में साधु, संत, महात्मा, समाज सेवी, प्रतिनिधि सभी लोग यहाँ आए हैं। इसमें सभी समाज के लोग इसको सहयोग करेंगे और यह भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उस मंदिर के निर्माण से सामाजिक एकता, समरसता और नारी के सम्मान का प्रतीक यह भगवान परशुराम का मंदिर होगा। सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, भारत माता सुरक्षित रहेगी, भारत माता सुरक्षित रहेगी, भारत माता का संतान सुरक्षित रहेगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को और मेरा नाम रंजीत है। भगवान परशुराम के भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। सीतामढ़ी के लगमा स्थित गांव में मौजूद है और यहाँ भूमि पूजन किया जा रहा है। तमाम लोग मौजूद है और यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। अब तो भगवान परशुराम जी का मंदिर बन रहा है, क्या कहिएगा? सबसे पहले माता सीता की जन्मभूमि पर भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम भगवान के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का स्वागत, आप मीडिया बंधुओं का भी स्वागत। आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, नारी के सम्मान के लिए शस्त्र और शास्त्र से इस संसार को शिक्षित किए, जिसमें उनके शिष्यों में से भीष्म पितामह और उसके अलावे कर्ण और भी बहुत सारे शिष्य उनके हुए जो वीर योद्धा बने। और भगवान परशुराम ने धर्म की स्थापना हेतु इस सृष्टि में अनेकों कार्य किए। बेसिकली उनका था कि नारी का सम्मान हो। तो यह कार्यक्रम में साधु, संत, महात्मा, समाज सेवी, प्रतिनिधि सभी लोग यहाँ आए हैं। सबके उपस्थिति में भव्य परशुराम मंदिर का निर्माण होगा। यहाँ पर लेआउट लगा हुआ है, जहाँ परशुराम मंदिर के निर्माण के लिए नक्शा है, उस नक्शे के हिसाब से कार्य शुरू होगा। इसमें सभी समाज के लोग इसको सहयोग करेंगे और यह भव्य मंदिर का निर्माण होगा और उस मंदिर के निर्माण से सामाजिक एकता, समरसता और नारी के सम्मान का प्रतीक यह भगवान परशुराम का मंदिर होगा। और भगवान परशुराम के बारे में यह भी कहा जाता है कि भगवान परशुराम को यह आशीर्वचन प्राप्त है कि कल्कि जो अवतार होगा, उस कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जो आखिरी अवतार होना है कलयुग के बाद, उस अवतार में वो कल्कि को यानी कि भगवान कल्कि को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देंगे। इसके यहाँ विधायक जी भी आ गए हैं। भगवान विष्णु के छठे अवतार है और उनका यहाँ मंदिर के लिए शिलान्यास किया जा रहा है। भगवान परशुराम के संदर्भ में तो पहले ये कहेंगे कि जामदग्ने नमस्तुभ्यम। भगवान परशुराम भृगु ऋषि के वंश के थे, जमदग्नि के पुत्र थे और ऋषि जमदग्नि का विवाह राजकुमारी रेणुका से हुआ था। तब परशुराम जी का जन्म हुआ था और उनका नाम राम था। जब उन्होंने तपस्या किया, वो शिव के शिष्य थे। जब उन्होंने तपस्या किया तब शिव ने उनको अस्त्र के रूप में परशु दिया। उनके बाद उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम अपने 7 चिरंजीवियों में से है। अश्वत्थामा, बलिर, व्यासो, हनुमान स विभीषण, कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविने। ये अमर है, ये श्लोक में अमर है। तो अपने सनातन हिंदू पद्धति में परशुराम जी का जो योगदान है, उन्होंने 21 बार जो उनके पिताजी को अपमानित होना पड़ा क्षत्रियों के द्वारा, उसके बदले में उन्होंने 21 बार क्षत्रियों के समस्त लोगों को पराजित किया और युद्ध जीतने के बाद हर बार दान कर दिया ब्राह्मणों को। और उसके बाद महेंद्र पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। रामायण का एक एपिसोड है, जब धनुष यज्ञ होता है तो जब धनुष की प्रत्यंचा चढ़ती है रघुनंदन के द्वारा, तो महेंद्र पर्वत पे वो हिलने लगते हैं और तब महेंद्र पर्वत से भागे भागे जनकपुर में पहुंचते हैं और तब वहां पर राम और परशुराम का साक्षात्कार होता है। तब वो जब उनके परशु के सामने राम आते हैं और जब राम का कुछ बिगड़ता नहीं है, तब कहते हैं कि आज पता चल गया कि राम का अवतार हो गया, ये कोई विशिष्ट देव पुरुष है।
तो परशुराम के बारे में तो अनेक कहानियां हैं। अपने सनातन के रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा परशुराम जी के द्वारा ही दिया गया। और परशुराम जी के शिष्य कौन थे, उसकी कहानी लंबी है, लेकिन अब मैं हिंदू स्वाभिमान यात्रा में था और अंग देश से ही, कर्ण के देश से ही आरंभ किया था। तो गिरिराज बाबू से आग्रह करके कि भाई अंग प्रदेश कर्ण की धरती से जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा आरंभ आपने किया, तो 2 दिन मैं आपकी यात्रा में साथ हूं। और मैं आग्रह किया कि उस कर्ण के गुरु के मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए कि मैं अपने क्षेत्र में परशुराम जी के मंदिर के शिलान्यास में पहुंचूं। तो उनसे अनुमति लेके हिंदू स्वाभिमान यात्रा से यहाँ पहुंचा हूं। और मैं तो मोहन जी को दानवीर कहूंगा। ये सभी सनातनियों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा, भारत माता सुरक्षित रहेगी। भारत माता सुरक्षित रहेगी, भारत माता का संतान सुरक्षित रहेगा। भारत माता का संतान सुरक्षित रहेगा तो हमारा वैभव सुरक्षित रहेगा, हमारा पुरुषार्थ सुरक्षित रहेगा, हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा, सबका कल्याण होगा। तो सबके कल्याण के लिए जाति पाति छोड़ो, हिंदू हिंदू जोड़ो, इसकी उद्घोषणा यहाँ से भी होगी। और परशुराम जी ने तो कई प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, इसलिए मैं अंत में यहाँ से शुरू किया था कि जाम दग्ने नमस्तुभ्यम, और अंत भी यही करूंगा, जाम दग्ने नमस्तुभ्यम। हमारे साथ यहाँ कुछ मातृ शक्ति है, उनसे हम सीधा बातचीत करेंगे। भगवान परशुराम का यहाँ भूमि पूजन किया गया, मंदिर निर्माण होना, क्या कहिएगा, कितना खुशी है? बहुत खुशी की बात है कि परशुराम जी का मंदिर बिहार में 3रे स्थान पे हो रही है, और भी लगमा गांव में। तो बहुत खुशी और हर्ष का विषय है ये। और हम देख रहे हैं जो महिला शक्ति कम है, महिलाएं कम है, तो ऐसा नहीं है परशुराम जी ब्रह्मचारी थे तो महिला का आना वर्जित है। हम सभी महिला माता बहनें से आग्रह करेंगे अधिक से अधिक के संख्या में आप लोग इसमें भाग ले और जुड़े ब्रह्मर्षि समाज से, और जितना सहयोग हो सके इसमें दे। तो हमारे साथ यहाँ पर विधायक के अलावा मातृशक्ति विधायक बीजेपी मिथिलेश कुमार थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब नारी का अपमान होता है, जब शत्रुओं को पराजित करना होता है, तो भगवान परशुराम को अवतार लेकर यहाँ आना पड़ा था, जिसके लिए भव्य मंदिर निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर आज भूमि पूजन किया गया है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।